हमारा धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक होते हुए भी एक अपने जो परमात्मा है सबसे ऊपर रखते हुए कहता है. This is one of the many reasons why I decided to come here in this very seminar, and because I feel very proud in my religion, and I'm since a student of science myself, but the feeling of having a super power जो कि सिर्फ परमात्मा से मिल सकती है. साइंस तो फैक्ट देता है, लेकिन जो वो होप मिलती है वो ऊपर से आती है. तो इस बात के लिए मैं अब क्या बताऊं, सर जो है अभी बताएंगे. इसमें से ये मतलब यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री समझने की कोशिश है. नहीं ठीक, आवाज आ रही ना? ठीक है ना? बस इससे पहले मैं बता दूं, ही इज स्ट्रेचिंग 90, तो आध्यात्मिक तो आध्यात्मिक इंसान क्या होता है आज आपको पता चलेगा. देख, नजर मत लगा. नजर मुझे लगती नहीं है, क्योंकि मैं जिम्नास्ट रहा हूँ. उघाड़े होके खूब हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन किया. नजर वजर लगती नहीं मुझे. हाँ, चलो तो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं. भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि हमें सद्बुद्धि दें, जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हों वो ज्ञान में बदल जाएं, फिर विज्ञान में बदल जाएं. ज्ञान और विज्ञान का क्या अंतर है? विज्ञान प्रूफ है जब रियलाइजेशन हो जाता है. ज्ञान तो हमें पता है, विज्ञान उसको जब हम सिद्ध कर देते हैं सामने वाले को. ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना ही विज्ञान है. ठीक है ना? ज्ञान को हर प्रैक्टिकल के पीछे एक थ्योरी होती है. अगर थ्योरी का कोई प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी बेकार. ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. ठीक है ना? तो अभी जो अद्वैत की जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, ये सृष्टि को जो ऋषियों ने समझने की कोशिश की तो कई थ्योरी बनी. एक अद्वैत की है, एक द्वैत की है, एक त्रैत की है, एक विशिष्टाद्वैत की है. वही चीज है जिसने अब जिस ढंग से समझा है. कोई हाथी वाली बात, ऐसा है ऐसा है ऐसा है. लोगों ने साल में कितने दिन हैं? 365. कितने महीने हैं? 12. कितनी ऋतुएं हैं? 6. कितने हफ्ते हैं? 52. बात तो वही है. तो ऐसे ही उन्होंने देखा. एक ने कहा ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन मिलकर के काम चल रहा है. ठीक, ईश्वर है और प्रकृति बनाई, उसमें जीव है. ठीक है ना? तो ये तो हो गया त्रैत. एक ने कहा ना ईश्वर और प्रकृति दो ही हैं खास, जीव तो उसमें से. ठीक. एक ने कहा सर्वत्र एक ही परमात्मा तो है. एक में बात द्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह. अब जानते हो उसका? ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई मालिक है नहीं सिवा अल्लाह के. ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसकी कोई है ही नहीं मालिक. सत्य है, जो देखता है अपने ढंग से व्यक्त करता है. उसके आत्मा का एक और ब्रह्म द्वितीय और नासी. ब्रह्म एक ही है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है. ठीक है ना? वो रामचरितमानस में आता है कि वो काकभूषण जी जब राम से भागे हैं तो सब लोकों में गए, तो उन्होंने कहा अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, लेकिन राम दूसरा नहीं देखा. ब्रह्म एक ही है. तो इसको अद्वैत कहते हैं. एक ही है, जो कुछ है तत्व. ठीक है. एक तो समझते हैं पंच तत्व से ही सृष्टि बनी है ना. हमारे अंदर अलग पंच तत्व हैं, आपके अंदर अलग है नहीं. वही पांच तत्व, उन्हीं का एक विषय. ठीक है ना? तो देखने में शक्ल अलग दिखती हो, वजन हो अलग अलग हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो सेम है ना. क्यों?
एक ही चीज के छोटे बड़े आए टेढ़े जैसे ही बना दिए गए हैं, तो कोई ना 5 तत्व का है। और अंदर चेतन कौन है? वो भी एक ही है ना। ये दिखने लगता है तो आदमी को अद्वैत दिखने लगता है, तुम्हें किसी में कोई अंतर है। यहाँ अद्वैत दिखने लगेगा, वहां पर भेद नहीं हो सकता। क्यों था? फिर धोखा किससे करेंगे? अपने आप से ना। जो 5 तत्व हमारे अंदर वही आपके अंदर है, जो चेतन हमारे अंदर वही आपके अंदर, तो धोखा करें। दूसरी बात, उमा जे रघुपति चरण रति विगत काम मद क्रोध। शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को राशि की बात। उमा ये रघुपति चरण, जैसे प्रभु के चरणों में प्रेम है, जो काम क्रोध और मद से अलग हो गए। काम तरह तरह की कामना है, सेक्स भी है और तरह तरह की कामना है। मद माने अहंकार और क्रोध, यही रगड़ देते हैं आदमी को। ये इंसान की इंसानियत को धूमिल कर देते हैं। काम मद क्रोध जहाँ आएंगे वहाँ इंसान अपनी इंसानियत भूलने लगता है, और वो याद रहेगी तो ये प्रभावी नहीं होंगे। तो जिनकी भगवान में रति है, उमा जी रघुपति चरण विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु माय देखा है जगत कहीं सन करें विरोध। सारों को तो प्रभु के माय देखते हैं, विरोध किससे करें? अपने आप से करेंगे। तो ये जो है मनुष्य की दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि है। चीज वही है, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, और डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं, है ना। ये दिया आपको, आप ये देख रहे हैं, अब यूँ देखेंगे तो कुछ और हो जाए, और यूँ देखेंगे तो कुछ और हो जाए। ठीक है ना, एंगल से भी तो बदल जाती है बात। तो हम जिस एंगल से देख रहे हैं वही क्या सत्य है, और भी तो सत्य है, इसको हम देख सकते हैं। एक रोलर में आगे कर देंगे तो स्क्वायर दिखेगा, आगे कर दे तो एक राउंड दिखेगा, फिर चेक करें तो कुछ और दिखेगा। आप लोग करते हैं, इसमें पानी में एक लकड़ी डाल दो, यहाँ पानी से वहां से चिड़ी दिखने लगती है, चिड़ी हो गई। इट सीम्स इट्स नॉट कर्व, लगता है। यहीं अभी आप देखेंगे कोई अंतर हो तो शेड पड़ता है तो एक ही चीज कई रंग की दिखती है, अलग अलग एंगल से। तो ये जो है कि जो विविधता दिख रही है, इसके पीछे तथ्य तो एक ही है। ये समझ में आ जाता है, बहुत चीजें समझ में आई। और अगर थोड़ा और बारीक जाओ तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, एक वस्तु के मॉलिक्यूल तो सब एक से ही, उसी धातु की तरह तरह के खिलौने बना के रख दिए, लेकिन आप जानते सबका मॉलिक्यूल तो एक ही। तो आप फिर देखेंगे कि जीवन में व्यवहार में क्या चल रहा है। मैं आपसे व्यवहार कर रहा हूं, आप इनसे व्यवहार कर रहे हैं, हो क्या रहा है? व्यवहार किस आधार पर हो रहा है? कॉमन बिलीफ्स के आधार पे। कॉमन बिलीफ्स के आधार पे। कॉमन बिलीव्स के आधार पे, कॉमन बिलीव्स जो उनकी हैं उनके आधार पे नहीं, अलग अलग बिलीफ्स भी हैं, एंजॉय करते हैं आदमी। मैंने यूँ सोचा, मैंने यूँ सोचा, जरूरी नहीं सर। एडजस्टमेंट जिस वातावरण में पले बड़े, जो उनकी वैल्यूज क्या गुण ही गुणों से एक्ट करते हैं। आपके गुण को मेरा कोई गुण अट्रैक्ट कर रहा है, मेरे गुण को आपका गुण, तो हम उससे अट्रैक्ट होकर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो उसने कहा कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं। तो आप देखेंगे
तो दृष्टि बदली जाती है, गुण हो जाए दुर्गुण। अब वो एक चीज कहीं गुण है और कहीं दुर्गुण है, क्यों रहा? जहाँ चर्चा चल रही है वहाँ चुप रहना दुर्गुण है, और जहाँ शांत बैठे वहाँ बोलना दुर्गुण है। उसमें कहते हैं कि ये है, तुलसीदास ने सुंदर दिया है, ग्रह भेषज जल गगन पट आय कुयोग सुयोग। ग्रह अलग अलग संगति से कहीं सुयोग बन जाता है, कहीं कुयोग बन जाता है। औषधि, इनके लिए औषधि है, इनके लिए गड़बड़ हो जाएगा मामला। जिसका कोष्ठबद्ध रहता है उसके लिए औषधि है, दूसरे के लिए परगेटिव हो जाएगा, है ना। जल तो कुछ नहीं है, वो तो H2O ही है। पानी गंदा होता नहीं, पानी गंदा नहीं होता, उसका तो कॉन्स्टिट्यूएंट H2O ही रहने वाला है। वो तो मेहरबानी करके आपकी गंदी इधर से उधर पहुंचा देता है, फिर निकल जाता है। आप देखो, आप गंगा जल भर करके लाए, बहुत पवित्र है, अब आपसे मुंह धो लिया, अब तो गंगा जल नहीं रहा। क्यों सर? आपकी ये बूंद लाल टपक गई उसमें, तो गंगा जल दूसरा तो नहीं पिए। क्यों? कुछ घटा थोड़ी है, यू हैव एडेड समथिंग। ना वो जैसा उसे वैसे ही रहने दो, जो वस्तु जैसी है वही उसकी शुद्ध अवस्था है। और पानी का आएगा, आपने गंदा पानी फेंका, उसमें पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व में छोड़ा और वो अंदर परकुलेट कर गया। पानी नहीं गंदा होता, पानी तो गंदगी को इधर उधर कैरी करने की क्षमता रखता है, पानी में ये गुण है, ठीक है ना। तो पानी का आकार क्या है? जैसे में चला जाता है वैसे होता है, जैसे में जाता है वैसा बन जाता है। क्यों? इट इज नॉट रिजिड इन इट्स फॉर्म, आकार लेने का उसका ये गुण है। इसीलिए पानी कभी परेशान नहीं होता। आसमान से बरस लिया, नाली में बहा बह लिया, नदी में बहा बह लिया, तो वही पानी है। वो न रुकता है, पहाड़ में जाएगा कहीं से फोड़ फाड़ के निकल ही जाएगा, पानी नहीं रुकने वाला। अब देखिए, पानी जो है वो सबसे मुलायम है तत्वों में, दृश्य तत्वों में कह लो। क्यों? और तो वायु और आकाश तो सही नहीं, इस तत्व में जल है। अब इसको पानी की बात करो, इस पानी को कैसे शुद्ध रखना, कैसे संरक्षित रखना, ये भी पूरा विज्ञान है। आजकल तो पानी की समस्या बन रही है। अब दूसरा रूप देखिए पानी का, रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, मालूम है? सुना होगा, अकबर के नवरत्नों में थे, मुसलमान थे लेकिन भक्त थे। खान खाना कहते हैं, वहां खान लगाते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, ऐसा उनको बात थी। अब्दुल रहीम खान खाना, वो कहते रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष छू। मोती जो होता है वो चमकता है, क्या पानीदार मोती है, और मोती का पानी उतर गया तो उसकी कीमत उतर गई। और मनुष्य जब तक उसकी इज्जत है, जब उसका मान है, एक बार पानी उतर गया उतर गया। और तीसरा चूना, अब तो नहीं खाते हैं, लेकिन चूना जो लोग खाते हैं पान में, वैसे खाते हैं पान तम्बाकू का, चांदे तो है ना चूना। चूना एक दफे भिगो दिया, गीला रखिए आप, महीनों बरसों रखिए, एक बार सूख गया तो तेज हो गया। भिगोया हुआ सूखा पड़ा रहता है,
लेकिन एक दफे भिगो दिया और फिर वो सूख गया, उसका असर खत्म हो जाएगा। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष छू, पानी रखो, है ना, थोड़ा पानी डाल है। और तलवारों को धार देते थे, उसको भी कहते हैं तलवार में पानी दिया, पानी डाला। अब पानी का क्या दूसरा स्वरूप हो गया, चौथा। अब उसकी अलग अलग तरह से दृष्टियां हैं, उसको देखते जाओ, करते जाओ। प्रकृति को हम किस दृष्टि से देखें? क्यों हम लोग देखते हैं यार ये पेड़ खड़े हैं, ये कहीं जा नहीं पाते, अब और क्या, थोड़ी सी खाद डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो इनको। तो आपने तो थोड़ा सा पानी थोड़ी सी खाद डाली थी, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? हमारे साथ पैदा हुआ 20 साल का आदमी लड़का और 20 साल का पेड़, ये इतना कहाँ से ले आए? क्यों हम तो तरह तरह का रोज रोज खाते हैं, बनाते हैं, घूमते हैं। हम सोचते हैं यार ये बेचारा कैसे हो गया, और वो पेड़ सोचता है ये बेचारे चलने फिरने वाले जानवर, इनके विचारों की जड़ें ही नहीं है, जड़ें नहीं है ना। तो ये ना धरती से रस ले पाते हैं और ना ऐसी पत्तियां हैं जिसको आकाश से ले लें, और पत्तियों से तो पकाते हैं ना। विस्तार इसीलिए होता है कि जो कॉस्मिक रेज आती हैं उनको धरती के उससे मिला करके वो पशुओं के लिए भी चारा बना देता है, हमारे लिए भी फल बना देता है, फर्नीचर के लिए टिम्बर बना देता है, तो कुछ बना देता है। अब बताओ हम असमर्थ हैं कि वो असमर्थ है? हमारे बगैर पेड़ तो रह लेगा, पेड़ के बगैर हम समझो। ये समझ नहीं आ जाए तो पर्यावरण की समस्या ही खत्म हो जाए। दृष्टि क्यों, पेड़ हमारे बगैर रह लेगा, पहाड़ पे हम कभी नहीं जाते, पेड़ खुद अपने आप चलते हैं, वो प्रकृति से तालमेल बिठाने रखेगा। प्रकृति उसके लिए काम करती है, वो प्रकृति के लिए काम करती है, ठीक है ना। है हम पे निर्भर नहीं है, हम सोच रहे हैं हमने लगाया। और उसका एक रूल देख लो, आपने पेड़ लगाया, मिट्टी तो कम नहीं थी, आप खेत में अनाज बो दिया, क्या कहा, अनाज बो दिया और थोड़े का 10 गुना तो निकल ही आया, 20 गुना तो निकल ही आया, और भूसा अलग से निकल आया। प्रकृति का साइकिल देखिए। अब आपने बोया, उससे 20 गुना आपने निकाल लिया, अनाज आपने खा लिया, भूसा आपके पशुओं ने खा लिया। अब एक मेहरबानी आप करिए कि आपका जो वेस्ट निकल रहा है और पशु का जो वेस्ट निकल रहा है वो खेत को वापस कर दीजिए। खेत हमेशा समृद्ध है, प्रकृति का नहीं। उसने अपना खिलाफ कर दिया, आप अपना वेस्ट वापस कर। अगर इतना करोगे तो खेत कभी जो कह रहे हैं ना समस्या, लेकिन हम जबरदस्ती फर्टिलाइजर डाल करके उनकी एनर्जी खींचते हैं जबरदस्ती, और फीड करते नहीं है। क्यों कर? जमीन में गहरे गहरे बोर करके पानी निकालते हैं, वाटर फीड करते नहीं। और वाटर हार्वेस्टिंग सिखाने लगे हैं ना लोग। पहले तो प्रकृति में अपने आप बहुत एरिया था, वो था, अब नहीं। पेड़ों से, घास से, जहां जहां पानी रुकता है तो वो परकुलेट होता है। ये भूजल करने की बात है। अब ये दृष्टि अगर हम देखें कि प्रकृति का संतुलन कैसे बन रहा है, तो प्रगति के साथ आपको तादाद में अनुभव करना पड़ेगा। हमारे ऋषि करते थे, हम लोग भी करते थे। कहते हैं शकुंत उसमें आया, अब क्या शकुंतला की विदा हुई है तो बेलों ने उससे लिपट करके भेंट की है। उन्होंने पुष्पों ने आभूषण बना करके उसको दिए। अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो बहुत दूर हो गए ना, इसलिए लगता है ऐसे कैसे हो सकता है ना। हमारे यहाँ अभी तक भी पुराने वैद्य हैं, वो हैं इनमें चेतन होती है। और ये अगर किसी
खास रोग के लिए कोई पौधा लेना है तो वैद्य जाके इनवाइट करके आता है 15 दिन पहले। हम अमुक असाध्य रोग के लिए आपको लेके आएंगे, आप अंदर वो गुण लिया, ये जड़ से दिया। तो हमारे ही वो साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया ना कि पेड़ पौधों में। और एक और चीज होती है, हम तो नहीं कर पाते, दूर की बात सेंस कर लेते हैं। पौधे मैंने कई ऐसे उदाहरण, एक पेड़ के ऊपर एक साइंटिस्ट ने तरह तरह के प्रयोग किए, वो जहां जहां उसका शो करता था, और इसको सिस्मोग्राफ से जोड़ते, सिस्मोग्राफ कहते हैं उसे। तो वो उसमें जो वेव्स आती हैं उनको स्टडी करके समझ लेते हैं कि कहाँ ये असमंजस व्यक्त कर रहा है, कहाँ उदासी व्यक्त कर रहा है, ऐसा है। तो वो जब उस पर वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर उस पेड़ के प्रयोगों पर अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा था वैज्ञानिकों के सामने, यहाँ से आज में लौट के देखा, उस समय ये पेड़ हर्ष व्यक्त कर रहा था उसके बारे में। इतनी दूर का सेंस कर लेते हैं, हमें तो नहीं इतना सेंस। अब इस प्रकृति को आप देखिए, उसका उपयोग करिए तो बात समझ में आती है। समझ में आता, मैंने पढ़ा था एक जगह, एक आदिवासी गाँव है, वहाँ पर है कि कोई गाँव शहर दूर है, अब तो नहीं होगा, पहले की बात है। तो वहाँ रहने के लिए जाते सब लोग, भैया ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना। अगर समझ लीजिए कि वो निकल गया, मैं भूल गया, तो वहाँ एक पेड़ था, उसके पास जा कहते उसे कह देना ये भी ले आए, वो आज वो लेके आता। पेड़ को कह दिया, उसके अंदर सेंस कुछ ज्यादा होगा उस पेड़ के, उसे कह देता वो पेड़ उस पेड़ के लेकर के आता है। अब ये अगर हम इसको चेतन को सब जगह देखेंगे ना, तो हम उसका लाभ भी कर सकेंगे। देख के एक जाने अनजाने में छोटा सा प्रयोग हमसे भी हो गया है। अंगूर की किसी ने बेल लगाई हो तो सर्दियों में एकदम नंगे हो जाते, एक भी पत्ता नहीं रहता। तो बाहर लगाई थी, अंदर भी आ गई थी, आंगन में थोड़ा ऊपर से जाने लगी थी। तो एक थोड़ी डाल तो आ गई थी, तो उसमें छोटी छोटी खुनियाँ थी, तो ऐसा लगता था जैसे बेल में देखो ना तो उधर उसकी जड़ देखो तो बूढ़ी दिखती है और ये बच्ची दिखती है, जैसी छोटी बच्ची है। तो वहां से निकलते हुए सर से लगती थी, तो लगता है कि ये बच्ची बीच में छेड़ती है, कहाँ जा रहे हो। उसी भाव से मैं देखता रहा, जाने अनजाने में प्रयोग हो गया। सारी सर्दी पर वो फुनगी हरा खतपन खत्म नहीं हुआ उसमें, होती है कहीं पड़ती है, पत्ती झड़ जाती है, वो मुलायम ही बनी रही, एक होती है दूसरी भी जाती। जाने में प्रयोग करने का मन नहीं था। अब ये इस तरह से देखना प्रकृति को, जो आप कई तत्व की बात कह रहे हैं, एक ही तत्व है, वही 5 तत्व है, वही चेतन है सब में, और वी कैन एक्सपीरियंस इट एंड वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, एक मोटी बात मैंने आपसे कह दी। अब आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना। Relevance of spirituality in students' life. Relevance of spirituality in students' life. स्पिरिट को बताया ना, स्पिरिचुअलिटी, सी दी स्पिरिट, व्हाट स्पिरिट इज वर्किंग बिहाइंड इट। तो बताया ना, स्पिरिट वही है, स्पिरिट माने आत्मा, तो आत्मा तत्व तो वही है। स्टूडेंट को तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आत्म तत्व को ध्यान देंगे तो अपने आप अध्ययन में वृद्धि होती है। वो कह देता है कि हमने इसमें देखा, ये गुण हमें तो इसमें भी है, हमारे अंदर भी है। तो ये जो कहते हैं रिलेवेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, देखिए हम क्या क्या है, शरीर ठीक है ना, वैसे काम तो यही करता, इंद्रियां कह लो यही काम करती है, और बड़ी जबरदस्त सारी कलाकृति तो इंद्रियों की है। क्यों रहा,
भव्यता से लेके और शोभा दिव्यता बनाया तो इन्हीं ने है ना, तुम्हारे मांगने की होती है, लेकिन उससे फिर ये तो नहीं है। क्यों सर? आपको खूब सुख दें, अगर इंद्रियां हैं तो इंद्रियों को सुख दें तो आप सुखी रहेंगे ना, लेकिन आपको बढ़िया बढ़िया खाने को देंगे, बढ़िया गद्दे पे बिठा लेंगे और 4 गालियां सुनाएंगे, आप उठ के चल देंगे। अरे तो शरीर होता है, जो अपने को शरीर भर मान के रह जाती है बड़ी भारी गलती है। इसी आप मस्तिष्क भी हो, विचार भी हो, आपके विचार को भी संतुष्ट करना। यह सीखने आता है तो शिक्षक के पास खूब आराम से बिठा ले, वो जो जिज्ञासा लेके आ रहा है बताए नहीं, विद्यार्थी बैठेगा वहां, चल देगा, उसके विचार के विचार से विचार का संबंध से। अब आपको खूब सम्मानजनक शब्द भी कहेंगे, लेकिन मन में उपेक्षा रखेंगे, आप समझ लो कौन नकली दिखावट कर रहा है, कौन वास्तव में प्यार से बुझा रहा है, समझ में आता है। हर एक पशुओं को भी समझ में आ जाता है, हमारे भी समझ में आता है। तो हर एक के लिए काया, विचार और स्पिरिट आत्मा तीनों तुष्ट होंगे तभी ठीक से तुष्ट होगा, है ना? बच्चे को बुखार है, माँ को तो कोई तकलीफ नहीं है, सो जाओ, दवा तो डॉक्टर दे के चला गया ना, अब तुम क्या कर लोगे? माँ का समाधान नहीं, वो तो सिरहाने बैठेगी, सर पे हाथ फेरते फेरते बच्चा सो गया करके वो भी वहीं बैठे बैठे सो जाए तो सो जाए, लेकिन बच्चे को बुखार है, माँ अलग जाके सो नहीं सकती। क्या वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ये आस्तिकता यही है, जो भावनाओं को समझता है वही आस्तिक है। अस्ति माने है, देयर एग्जिस्ट सम लॉ, प्रकृति का कुछ नियम है, ये मान के चलता हुआ आस्तिक। अब वो लॉक हो जा तो लॉक खोजते खोजते ईश्वर भी आ गया पकड़ में। प्रकृति के नियम क्या है, ये कोई मनुष्य को तो भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मनुष्य को भगवान ने शोध वृत्ति दी है, क्यों सर? जो प्रयोग करता है, टेस्ट करता है, उपलब्ध करता है, ये मनुष्य की विशेषता है। वो एक थोड़ा संकेत देखता तो कहता है ये चीज बढ़ाई जा सकती है, क्यों? बोला आवाज तो पूछा, अरे सुनो, तो आवाज थोड़ी गई तो उसने हॉर्न ले लिया और होते होते लाउड स्पीकर तक पहुंच गया, बढ़ा देगा। तार बांधा होगा कपड़ा डालने के लिए, हाथ लगा, बोला झन, अरे इसमें आवाज भी है, सितार बना लिया, वॉल्यूम बना लिया। ये मनुष्य की शोध वृत्ति है कि छोटे से प्रिंसिपल्स में से तथ्य पकड़ता है और उसका लाभ देता। फल गिरता हुआ देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो है, लेकिन उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ लिए, लाभ लेने लगे। क्यों? जो पहिए में वेट लगा कर रहते हैं, फ्लाइट व्हील वगैरह जो लगाते हैं, सब उसी का है कि उनका एक वेट का अपना एक मोमेंटम होता है, आगे ले रहे हैं। ऐसे ही ईश्वरीय नियम तो थे ही, इस सृष्टि में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं है, सब चीज नियमबद्ध है, ठीक है ना? तो नियम को देखा, नियमों को देखा, उसका लाभ उठाना शुरू किया, फिर देखते देखते अंतिम नियम देख लिया कि वो तो नियम तो परमात्मा है, ईश्वर को खोज लिया, है ना? ईश्वर को खोजने वाला मनुष्य। अब मनुष्य को ईश्वर को खोज लिया है
उसकी तासीर भी समझ ली है और उसका वैचारिक और भावनात्मक स्वरूप भी समझ लिया है, लाभ उठा रहा है। मीरा का गिरधर गोपाल इतना आनंद देता है मीरा को। मीरा चली गई लेकिन मीरा का आनंद अभी भी घूम रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, हम भी गाते गाते मस्त होने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, अनुभव हो गया गिरधर गोपाल। क्यों हो गया? पता पड़ गया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान से जो जान हारा तो सीधा ही नहीं। प्रेम से पकड़ में आता है भगवान। जिसका जिस स्तर का प्रेम है ना, अब भले आप तू कह के बुलाओ, अरे मालिक तू मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, वो बुरा नहीं माना, वो देख रहा है आप कातर होके बुला रहे हैं, शब्द नहीं उसे कोई मतलब। जिसकी जाती रही भावना जैसी, उसके सामने उसी रूप में आ जाता है। मीरा के लिए गिरधर गोपाल है, सूरदास के लिए बाल गोपाल है। समर्थ राम जय जय रघुवीर समर्थ, है ना। तुलसी का धनुर्धारी, सब सत्य हैं, सब सत्य हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सारे स्वरूप तो उसी में हैं, तो वो कोई भी स्वरूप ले सकते। क्यों है? आपको मालूम है प्रकाश का क्या स्वरूप है? फॉर्मेशन ऑफ लाइट, फॉर्म ऑफ लाइट, कुछ नहीं है ना। अच्छा तो ये बताओ, तुम प्रकाश के अलावा और देखते क्या? उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन सारे रूप उसी के हैं। Either you can see the source of light or reflection of the light. Can you see anything else? No. तो जितने रूप हैं उसी के हैं। तो जब प्रकाश जैसी स्थूल चीज में ये गुण है कि सारे रूप उसी के हैं, तो परम चेतन सारे रूप उसी के, समझे ना? सारे गुण उसी के। तो ये जो है रिलेवेंसेस की, कि उसको ये समझे, विद्यार्थी समझे इस संसार में जो स्थूल दृष्टि देख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है, एंड दिस वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। इस पे जो विश्वास करता है, अस्थि है, आई डोंट नो बट इट इज। तो हमारे यहाँ का चल रहा है, और वहां पूछो व्हाट दैट, आई डोंट नो। भारतीय पूछो क्यों भैया राना कहाँ है, राम जाने। आई डोंट नो बट समबडी नोस। और कोई जानता है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा पॉजिटिव है। राम जाने, गाड़ी कब आएगी, राम जाने। स्टेशन मास्टर क्यों नहीं जाने, भूली भी जाता, लेकिन उसे पता दिया उसने। ईश्वर सभी इंफॉर्मेशन, सभी सामर्थ्यों का केंद्र है, वो तो जानता है। और वो तो जानता है तो उसको किसी न किसी से जाना होगा, यहाँ नो नहीं है। बड़ा पॉजिटिव है हमारा अप्रोच है, इसीलिए वाकई हमेशा आदमी कहता। तो ये जो है अपने साथ स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंस जो है वास्तविकता की, ये बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे नियम हैं और ये समझदारों के लिए ही हैं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी कब पग रहा है। जिसका कान में सुर है उसी के लिए है संगीत। क्यों ना, गधे के सामने और भैंस के सामने बजाओ, कोई फायदा नहीं। तो ये जितने विचार हैं सब विचारशीलों के लिए हैं, जितने भाव हैं ये भावनाशीलों के लिए हैं। वही लाभ है, ठीक है ना। तो ये है कि इसकी रिलेवेंस है, और किसी संबंध में कोई और पूछना